हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम, जो कि जेईई एडवांस में बेटा पूछी गई है 2024 के अंदर। बहुत ही कमाल की प्रॉब्लम है। बहुत ही सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। अगर आप इनको सीखते हैं तो बहुत ही आप अच्छा कर सकते हैं आने वाले एग्जाम में। देखो बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको रिप्रेजेंट किया गया पी से, हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, ऑक्सीजन 3 है, गिव फेरिक टेस्ट एंड डज नॉट हैव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बेटा फिर उसके बाद कहा भी जा रहा है कंपाउंड पी रिएक्ट विथ 3 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल एमीन टू गिव ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो बातें कही जा रही है यहाँ से यहाँ ये बताया जा रहा है कि स्ट्रक्चर पी क्या होना चाहिए। तो ये देखो, फेरिक क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव देने का मतलब है कि यहाँ फिनॉल है। स्ट्रक्चर में यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और कहा जा रहा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रही है। इट मीन्स यहाँ पे ये स्ट्रक्चर तो नहीं पॉसिबल। अगर स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज करती है, तो ये नहीं होगा स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर देखें तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। दूसरी बात, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में किसी तरह इंटरेक्शन नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या किसी तरह का इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन अभी क्योंकि अगर फिनॉल एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फेरिक क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, इट मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हो फिनॉल स्ट्रक्चर होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि वायलेट कलर होता है और टेस्ट पॉजिटिव देता है हाइड्रोक्लोराइड के साथ में फिनॉल। तो ये बिल्कुल बात सही है कि स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको कंफर्म करेंगे। बात ऑक्साइन कैसे बन सकता है, तो कार्बोनिल जो कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोक्सिल एमिन के साथ रिएक्शन करते हैं और वहां पे डिहाइड्रेशन होता है। और बेटा यहाँ पे आप देखें तो इस तरह की रिएक्शंस होती है जहां पे आप बोल सकते हो कि ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब है कि कार्बोनिल कंपाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है जहां पे कीटोइनॉल टोटोमराइजेशन होता है और जिसकी वजह से दोनों चीज सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव भी देगा और यहाँ पे ऑक्साइन भी बनाएगा। तो स्ट्रक्चर यही है। ये बात कंफर्म कर लिया आपने, जो भी आपने एनालिसिस की है, जो बताया गया है उससे आप स्ट्रक्चर कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि इसके साथ आपको रिएक्शन करानी है। क्या कहा गया बेटा कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ट्रीटमेंट ऑफ पी विथ एक्सेस स्ट्रक्चर, अगर आप आइडेंटिफाई कर लिया आपने तो आपको एक्सेस में पी की रिएक्शन करानी है मिथाइल हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बात पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप देखें तो जो स्ट्रक्चर है, अगर आपने एक्सेस में मिथाइल हाइड्रोक्साइड किया है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस होता है अब्स्ट्रैक्ट करेगा एसिड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अल्काइलेशन होगा अल्फा पोजीशन से, और इसकी वजह से यहाँ पे 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ 2 प्रेजेंट है, यहाँ 2 प्रेजेंट है, यहाँ तो 6 बार रिएक्शन होगी और यहाँ पे 6 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा वहां पे। इसके बाद अगर हमने आइसोब्यूटाइल यहाँ पे मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, दैट इज गिगनार्ड एजेंट, तो वहां पे पता है कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्ट करेगा, वहां पे टर्शियर ग्रुप बनेगा और फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी करनी है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा, जहां पे टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप पूछा है, तो टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप यहाँ हो जाएगा 12, जो कि पूछा गया है। तो आई होप प्रॉब्लम प्रश्न है, बहुत ही कंसेप्चुअल है। अगर आप इसको कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो हम यहाँ पे हैं आपको बताने के लिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे रिएक्शन होगा। तो ये जो साइक्लिक एस्टर है, अगर इस पे यहाँ रिएक्शन होता है तो किस तरह का प्रोडक्ट बनने वाला है। तो स्टेप 1 में आपको ये देखना है पी, जिसके बारे में यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिया है, एक से ज्यादा सही है। और यहाँ पे कहा गया है कि पी के बारे में कि इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि दैट कार्बन वेयर ऑल द एटम्स ग्रुप आर डिफरेंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टीरियोजेनिक कार्बन या स्टीरियोजेनिक सेंटर या कायरल कार्बन, दैट्स शो ऑप्टिकल रोटेशन। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि उस तरह की चीजें हैं यहाँ पे नहीं है, तभी आप यहाँ पे इस चीज को ठीक या गलत मान सकते हैं। तो आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं बताने हैं। तो चलिए हम लोग स्टेप 1 को जाने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1 में क्या होगा, यहाँ पे एक बात देखिए ध्यान से कि जब भी यहाँ पे रिएक्शन होगी तो क्या हो सकता है, यहाँ पे आप इस तरह से, यहाँ पे पीएच है, फिनाइल है, और बेटा यहाँ पे आपको ऑक्सीजन इस तरह से, और यहाँ से H माइनस जो कि यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ओके, सोर्स ऑफ H माइनस है, और यहाँ पे ये शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस शिफ्ट यहाँ होगा, ये यहाँ जाएगा और ये वाला टूट के आ जाएगा। तो यहाँ पे बन क्या सकता है, यहाँ पे आप बना सकते हो ये एज इट इज होगा पीएच यहाँ पे, और यहाँ पे आपको CO और यहाँ पे H, और यहाँ पे बेटा आपको OH हो जाएगा, ओके, क्योंकि कार्बन पे ये बॉन्ड बस तोड़ना है, यहाँ पे H जोड़ना है, यहाँ पे H जोड़ना है। अब क्या हो सकता है, इस रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे फिर से रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे एल्डिहाइड पे, तो यहाँ अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ OH
और इस तरह से आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे पीएच है और इस तरह से यहाँ पे भी ओएच है। ओके, देखिए नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन सेम है। तो यहाँ पे अगर देखो, एक बात देखो, यहाँ पे 2 कार्बन है, इस कार्बन पे 2 कार्बन है और यहाँ पे कितने कार्बन, तो 1 कार्बन यहाँ 1 कार्बन यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखिए कि यहाँ पे कितने कार्बन है, तो 1 2 और इसको अगर इंटू कर 3 तो 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे अब क्या करना है आपको, यहाँ से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, ये रिएक्शन दोबारा होगी तो यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे जो पी बना है ना, दैट इज स्ट्रक्चर, जो कि इसके बारे में पूछा गया सवाल कि ऑप्टिकल एक्टिव है। तो यहाँ देखें, इस कार्बन की अगर हम बात करें, जहाँ पे देखिए फिनाइल यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पे OH, तो एक 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा हुआ है दैट आप कह सकते हो कि सेम, जो यहाँ इस कार्बन से जो ए वाला पार्ट जो है आपको ये सेम है, यहाँ भी ये सेम है। इट मीन्स यहाँ पे बाकी यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे दो ऐसे ग्रुप हैं जो कि एक जैसे हैं, तो यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। इट मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये बात जो स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही नहीं। अच्छा, अब अगर देखिए एक बात और हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जॉन्स एजेंट है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड के साथ अगर एसिड यूज करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और बेटा यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है। तो अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन कराया, इसी चीज का इसके ऑक्सीडेशन कराया आपने OH और यहाँ पे आपको पीएच है और बेटा इस तरह से आपको OH है, तो कार्बन के बाद 1 2 3 और 1 2 3 यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे CrO3 और यहाँ पे H2SO4 दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल दोनों जगह है, यहाँ पे दोनों का ऑक्सीडेशन होगा, इसमें एसिड में होगा। तो इसमें अब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एसिड। क्या मिलेगा बेटा, एसिड मिल जाएगा। तो एसिड में क्या मिलेगा, यहाँ पे देखें तो ये तो एज रीच होगा पीएच, यहाँ पे जो OH है बस इसी कार्बन पे आपको CO जोड़ना है, ठीक है, इस कार्बन पे, और उसके बाद यहाँ पे भी OH है तो इस कार्बन पे ऑक्सीजन जोड़ देना है, तो दोनों जगह एसिड बन जाएगा। अब इसके बाद कहा गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है, तो यहाँ पे किस तरह की रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे पता है डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यहाँ पे 2CO2 बाहर निकलेगा, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये तो पता है रिएक्शन के बारे में, आपको पता है, या सोडियम हाइड्रोजन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन होती है, अगर इसके साथ रिएक्शन कराते हो तब भी रिएक्शन में क्या होता है, एसिड, जब भी एसिड के साथ रिएक्शन होती है ना बेटा, यहाँ पे एसिड, तो यहाँ पे सॉल्ट बनता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन होता है एसिडिक होता है और यहाँ पे आसानी से एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा, साथ में यहाँ पे H2CO3 और बेटा ये कार्बोनिक एसिड बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, जो कि स्टेबल नहीं होता है, यहाँ से H2O प्लस डिकम्पोज हो जाएगा H2O प्लस CO2 और यही बेटा यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ पे दो बार दो निकल सकता है, ठीक है, दो है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का क्या बनेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पीएच और यहाँ पे इस तरह से आप बना सकते हो, डायरेक्ट बनाइए इधर पे, चलिए यहाँ बना लीजिए, तो इस तरह से आप यहाँ बना लीजिए, कितने कार्बन, ये बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा, तो बेटा आपको इस ये कार्बन बचेगा और ये वाला बचेगा। तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए, हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं इस तरह से, और इसी कार्बन पे बेटा आपको क्या है, यहाँ पे पीएच है, तो ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब यहाँ CH3 है, क्या है यहाँ पे CH3, ये आपको क्या मिल रहा है बेटा, ये मिल रहा है आपको R मिल रहा है, क्या मिल रहा है R, ठीक है, तो ये हो गया R। और यहाँ पे जो मिल रहा था बेटा, तो ये R के बारे में क्या पूछा गया है कि Q, यहाँ पे जो Q है जो कि गिव एफरवेंसेस विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, बिल्कुल बात सही है, ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको CO2 बाहर निकलता है, दैट इज मीन्स यहाँ पे जब भी पॉसिबल है, जब यहाँ पे एसिड होगा, तो यहाँ पे हो रहा है जी। S गिव बेयर टेस्ट, S क्या है यहाँ पे देखना पड़ेगा, जो P बन रहा है। तो R की बात करें तो R यहाँ पे क्या एल्काइन है, नहीं एल्काइन तो नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। S के बारे में एक बार चेक कर ले, P जो स्ट्रक्चर बन रहा है, P के स्ट्रक्चर कहाँ है, P ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है P, तो इसके साथ क्या करना है बेटा, यहाँ पे एसिड यूज करेंगे तो क्या होगा, तो चलिए हम यहाँ देख लेते हैं, जब भी एसिड यूज करेंगे यहाँ पे तो ये चीज हो सकती है, यहाँ पे अगर देखें OH है और यहाँ पे भी आपको
यहाँ पे पीएच है और यहाँ पे OH है। अगर एसिड यूज करेंगे, जो सोर्स है H2SO4 जो कि दे रहा है H+, तो यहाँ पे एक चीज हो सकती है, यहाँ लोन पेयर है, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप का, और प्रोटोनेशन के बाद यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, और यहाँ पे पीएच और यहाँ पे OH और यहाँ पे बेटा OH हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जब डिहाइड्रेशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से आप कह सकते हो जब प्रोटोनेशन होगा तो ये आप इसको निकाल दीजिए, वाटर यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे 2H2O बाहर निकाल दीजिए, वाटर निकाल, क्या एल्कीन बन जाएगी। तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड देखें, तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा, और साथ में यहाँ पे आपको पीएच बन जाएगा। लेकिन रिएक्शन अभी स्टॉप नहीं होगी, यहाँ पे H+ भी आपको दोबारा से रिएक्शन यहाँ पे हो सकती है और मोर स्टेबल या रीअरेंज प्रोडक्ट बन सकता है। तो यहाँ से अगर H+ लेंगे बेटा तो क्या होगा, इसके साथ रिएक्शन होगी और यहाँ पे पीएच और यहाँ पे आप देखेंगे तो कार्बोक्टाइन यहाँ बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। बात समझ रहे? अब यहाँ से जो हाइड्रोजन है ना, ये शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, इसको हम बोलते हैं H- या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी बोलेंगे। और इस शिफ्ट में क्या होगा बेटा, मोस्ट ऑफ कार्बोक्टाइन जो कि टर्शियरी बनेगा, और जब टर्शियरी कार्बोक्टाइन बनेगा तो आप यहाँ दिखा सकते हो पीएच और ठीक है यहाँ पे। ओके, क्या है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर है बेटा यहाँ पे, मैं यहीं कर दूं क्या? चलो यहीं कर देते। अब यहाँ पे क्या होगा ना, जो पीएच है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ये तो जिस प्लेन में होगा उसी प्लेन में होगा, चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे आपको CH3 और यहाँ पे कार्बोकेटायन और यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड। अब जो यहाँ जो H है ना वो ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि फिनाइल यहाँ पे आसानी से निकल सकता है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो पीएच और यहाँ पे ओके, और डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे आपको इस तरह से, जो कि डबल बॉन्ड इस तरह से कन्जुगेशन में आएगा, जो कि स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो दैट इज प्रोडक्ट हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे एक ध्यान दे, क्या ये बेयर टेस्ट दे सकता है? क्या बिल्कुल देगा। तो डबल बॉन्ड एल्कीन प्रेजेंट है और यहाँ पे एल्कीन के साथ एडिशन शो करेगा, और दैट मींस इट शो पॉजिटिव टेस्ट फॉर, यहाँ पे एडिशन एक्शन शो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेयर टेस्ट देगा। तो ये यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा बेटा, दो आंसर आपके सही हैं। पहली बात है कि एस गिव यहाँ पे बेयर टेस्ट देगा बिल्कुल, और क्यू गिव विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन भी होगी, यहाँ भी सही है। और अपनी एक्टिव नहीं होगा, अपनी इनएक्टिव होगा। तो ये चीज आपको आई होप समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था यहाँ पे। पहली बात है कि यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में आपको रिएक्शन करानी थी, और वहाँ पे बेटा एज अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल, उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिड बनेगा, और उसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट सही था, यहाँ पे भी सही, यहाँ भी सही है। यहाँ पे जो पी बन रहा है ना, वहाँ पे क्या होगा कि डिहाइड्रेशन होगा और वहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जहाँ पे एल्कीन होगा कंजुगेशन में, और वो हमेशा टेस्ट पॉजिटिव देगा। यहाँ पे जो रिएजेंट होता है वहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट देगा यहाँ पे। तो आप कह सकते हो कि इट्स सो पॉजिटिव टेस्ट। तो यहाँ पे आप एस भी सही है, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट बी एंड सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपने यहाँ बहुत लर्न किया है, और एक अच्छी प्रॉब्लम थी। इसी तरह की प्रॉब्लम ये एडवांस में आती है, और आप इस तरह प्रॉब्लम को लर्न करने के लिए मेरे यूट्यूब पेज को फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम फेसबुक में इसी नाम से फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।